एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। हमें इसके लिए किसी के फेस ट्रैक की ज़रूरत पड़ेगी, बट नहीं भी पड़ सकती, हम उसको यूज़ कर लेंगे कहीं पर भी। सो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हेड्सअप डिस्प्ले बना रहे हैं। तो हेड्सअप डिस्प्ले के लिए मैंने 1280 बाय 720p का साइज़ लिया हुआ है। ट्रैक कर देंगे, बस बस उतना ही सा है। हाँ। सो बनाने के लिए जो टेक्निक्स, जो इन्वेंशंस हैं, वो चीज़ आपको चाहिए रहेंगी। तो सबसे पहले हमने कंपोजिशन बना लिया और यहाँ पे अब सिंपली हम शेप्स ही लेके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शेप लेयर ले रहा हूँ और इस शेप लेयर को मैं ड्रॉ कर दूंगा इधर पे। लेट्स सी, आई विल जस्ट टेक दिस शेप लेयर ओवर हियर और इसको मैं, ये तो पता ही है हमको फिल और स्ट्रोक यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं और ये दोनों बटनें काम करती हैं, स्ट्रोक और ये सामने वाला भी। तो अगर आप नेम पे क्लिक करेंगे, आई थिंक स्क्रीन शेयर्ड हो रही है, राइट? हाँ, स्क्रीन दिख रही है। सो अगर आप यहाँ पे फिल पे नेम पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या है, ये छोटा सा बॉक्स मिल जाएगा जिसके अंदर पे आपको ओपेसिटी के ऑप्शंस, ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको फिल पे ही रहने देंगे, फिल को नन कर देंगे। ठीक है, ओके करेंगे और स्ट्रोक में जाएंगे और स्ट्रोक को हाँ कर देंगे। ठीक है फिल को कर दीजिए नन, स्ट्रोक को कर दीजिए हाँ। सो अब आप आ जाएंगे स्ट्रोक के ऊपर एंड नाउ यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रोक आपको मिलता रहेगा। और थोड़ा सा मैं इसको स्केल कर रहा हूँ नीचे की तरफ क्योंकि ज़्यादा स्केल था तो ये आ गया था। अब इसके बाद यहाँ पिक्सल वैल्यूज़ भी हैं, कितना चौड़ा रखना है हमको स्ट्रोक्स, या इसमें कोई एनिमेटर ऐड करना है तो इसमें भी एनिमेशन के ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल एनिमेटर्स ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा, है ना। जिगजैग में आपको जिगजैग हो जाएगा, है ना, और ये सब एनिमेट होते हैं। तो अभी यहाँ जैसे नहीं दिखा रहा है, वो यहाँ पे जिगजैग रेक्टेंगुलर ऑप्शन आ जाएगा। तो साइज, ठीक, समझ गए। सो ये उस टाइप का काम करेगा, बट अभी फिलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा सटल होलोग्राम बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके का सेट कर लेंगे एंड देन इसके ऊपर में मैं एक प्रोबेबली हम एक शेप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हमको इसमें गैप्स चाहिए थोड़े से, है ना। हमें चाहिए होगा कि यहाँ पे बीच में कुछ गैप्स आ जाएं, तो हम क्या करेंगे, इसको डैश कर देंगे। स्ट्रोक में जाके स्ट्रोक को डैश कर देते हैं और डैश को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। इससे क्या होगा कि स्ट्रोक्स के बीच में गैप्स आ जाएंगे, बट ये गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें कम वाले चाहिए। सो विल इंक्रीज द गैप्स। सटल यानी कि हमारे हिंदी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोला जाएगा सटलिटी को क्या बोलेंगे, स्थिर, स्थिर जो होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो क्या बोलेंगे उसको, हाँ, मध्यांतर नॉर्मल, नॉर्मल इंग्लिश ही टर्म हुआ ना, वो हिंदी में हम कुछ बोला जाए तो उसको क्या बोलेंगे, तो मध्यांतर भी बोल सकते हैं। और इक्विलिब्रियम एक टर्म होता है, इक्विलिब्रियम, ये होता है सटलिटी की सही परिभाषा, जिसमें सब चीज़ बराबर पे रहती है ना। और वो होता है नमक स्वाद अनुसार। नमक स्वाद अनुसार ये भी खूब रही। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे। तो मैं इसको कुछ इस तरीके का ऐड कर रहा हूँ HUD को। ठीक है, यानी एक ग्राफिक इधर एक ग्राफिक इधर। ऑफसेट को चेंज करके मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे मुझे यहाँ वैल्यूज़ चाहिए है और थोड़ा सा बड़ा वैल्यूज़ चाहिए होगा, है ना, समवॉट लाइक दैट। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरी तरफ बॉर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे चारों तरफ बॉर्डर्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये थोड़ा सा मुझे हल्का एक स्टाइलाइज टाइप का बॉर्डर नज़र मिले। अदर देन दैट इसका कलर जो होगा वो मुझे ग्रे कलर का चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि बाद में मैं इसमें अपनी मर्जी के कलर ब्लेंड्स लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए ग्रे कलर इसको रखना अच्छा रहेगा।
पहले से कोई कलर लगा देंगे ना तो वो बाद में ब्लेंड करेंगे ना तो वो एक्यूरेटली फिक्स नहीं होगा। तो पहला तो हमने ये कर लिया शेप लेयर, जो हमारा बैकग्राउंड मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर वाला लेयर रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और शेप लेयर ले लेते हैं और इसमें हम ग्राफिक बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो ग्राफिक होगा डायलर ग्राफिक, जो कि आंखों में फिक्स होता है। आप सेपरेट बना बना के भी उसको ट्रैक कर करके फिक्स कर सकते हो। ठीक है, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग आता है सेपरेट वाला। तो हम यहाँ पे सेपरेट ही बना रहे हैं ताकि उसको देखेंगे कि हर एक को अलग अलग फिक्स करेंगे ना तो बहुत डायनेमिक एचयूडी बनता है। तो चलिए उसको बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं एक सर्कल ले रहा हूँ। सेपरेट इन द सेंस एक ही लेयर पे नहीं बना देना है, सारे के सारे अलग अलग लेयर्स लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारा बॉर्डर लेयर्स होगा और ये हमारा हो जाएगा आई पैच। ठीक है, आंखों के लिए डायलर होगा। तो इसको ड्रॉ करेंगे और एक चीज़ और, शेप ड्रॉ करते समय मैंने बताया है कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे तो फिर आप इसको अपनी मर्ज़ी से मोल्ड नहीं कर सकते, ये सर्कल का सर्कल ही रहेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप बाद में इसके कुछ एक नॉट को सेलेक्ट करके मूव कराना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो ऑल्ट दबा के ड्रॉ करेंगे हमेशा, तभी इसको आप ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, ये ऐसे ही एडिट होगा। आपको इसका एक हिस्सा अगर सेलेक्ट करना होगा ना तो नहीं सेलेक्ट कर पाओगे आप, है ना। ये हिस्सा अगर ओपन करोगे तो वो बेजियर तौर पे ही एडजस्ट होगा। सो हम इसको क्या करेंगे, आई पैच को थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं और इस आई पैच के बेसिकली कलर जो होगा वो तो हम ग्रे ही रखेंगे और इसको भी कलर चेंज करेंगे ना। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डैश ऑप्शन रहेगा। सो विल गो टू स्ट्रोक और इसको यहाँ पे डैश का यूज़ करेंगे एक और ऐड करके सॉरी। और इसका जो कुछ इतना लंबा इसको रख देंगे ताकि जब हम इसको प्ले करते जाएं तो ये कुछ ऐसा प्ले होता जाएगा। ठीक है, ओवर द टाइम मुझे इसको ऑफसेट को बढ़ाना है तो इसकी वैल्यू जो हैगी इक्वल टू टाइम, है ना, मल्टीप्लाई बाय 50 कर देते हैं, 50 पिक्सल्स, राइट। एंटर कर देंगे तो इट विल बी समवॉट लाइक दैट, राइट। थोड़ा सा तेज़ करना है हमको तो मैं इसको 360 कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा तेज़ काम करे। ठीक है, इट्स लाइक दैट, 360 काम कर रहा है। और इसी के अंदर पे हम एक और ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो देखो अब आपको ना ये ऑप्शन भी मिल जाता है ना, जो मैंने बताया था कि वो चीज़ उसमें नहीं कर सकते हो ऑल्ट दबा के। इसको यहाँ रखेंगे और ऑल्ट दबा के सेंटर से इसको फिक्स करते हैं यहाँ पे। एंड आई विल बी गिविंग अगेन, इसको भी हम एक डैश दे देते हैं और डैश का जो रेंज है वो बिल्कुल ऐसा रखते हैं, इसको उल्टा घुमा देते हैं, है ना। थोड़ा सा रेंज जो है वो ऐसा करना पड़ेगा ताकि, राइट। और सिमिलरली टाइम के अकॉर्डिंग इसकी जो होगी वैल्यू इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय -360। ये प्लस में जा रहा है तो हम इसको प्लस वैल्यू करेंगे। वर्टेक्स इसलिए रहा है क्योंकि इसका जो ऑफसेट है ना वो बराबर सेट नहीं है, हाँ। वो ऑफसेट जो था वो एकदम उस पे मतलब ऑफसेट एक्यूरेटली सेट नहीं रहता, इसके कारण से वो अटकता है। अब यहाँ पे एक गैप आ गया, ठीक है। नाउ अब इसमें क्या करेंगे, थोड़े से हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करता हूँ
और टेक्स्ट में मैं कर देता हूँ टाइम, ठीक है। और इसका कलर जो है वो ग्रे ही रखेंगे ताकि हम इसको भी अकॉर्डिंगली फिक्स कर सकें। तो इसको मैं यहाँ पे टाइम ऐड करता हूँ, आंखों के सामने कुछ नंबर्स चलते रहेंगे रैंडम। तो रैंडम नंबर्स शो कराने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी एक तो पहली चीज़ वैल्यू कम कर देते हैं, साइज। हाँ, सेम टाइमर भी डाल दोगे तो टाइम दिखाता रहेगा, है ना। तो सोर्स टेक्स्ट में जाके इसको टाइम दिखा देंगे इक्वल टू टाइम, बस। तो अब क्या होगा, वो टाइम कोड चलता रहेगा, है ना। तो अब जितना भी टाइम बीच में सेट है हम उसको रख देते हैं, और इसका जो कलर है ग्रेडियंट थोड़ा सा सोर्स टेक्स्ट में टाइम कोड डाल देंगे। तो अब ये आ गया हमारा आई पैच का सेटिंग्स, जिसमें हमको पूरे टर्म दिखते रहेंगे, वो रैंडम चलते रहते हैं, उससे कोई ध्यान ज़्यादा देता नहीं है उन पे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं और ये दो को हम एक कर देते हैं, क्योंकि ये पूरा एक रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसको कंट्रोल शिफ्ट सी से हम क्या करेंगे, प्री कंपोज कर लेते हैं ताकि ग्रुपिंग हो जाए। तो इसको हम करेंगे आई पैच, या डायलर नाम दे दो जो भी, ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपका बॉर्डर है, ठीक है, और ये आपका आई पैच है। अब इसके बाद आप न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे एक और शेप क्रिएट करेंगे। प्ले करके देख लीजिए वो रन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब आपके पास शेप जो आ गया, अब इसमें आप देंगे स्टैट एनालिसिस, ठीक है। मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है एनालिसिस की, डोंट माइंड क्योंकि इसको है ना LYSS, ठीक है। तो मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, तो वो उसके लिए डोंट माइंड दैट। बट अब पता भी नहीं चला तो कोई बात नहीं। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम एक एनालिसिस के लिए बार ग्राफ कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो बार ग्राफ बनाएंगे एनालिसिस पे, और हमने यहाँ पे इसको उल्टा कर देना है। स्ट्रोक जो है वो हमें नन करना है, और फिल जो है उसको हाँ कर देना है, ठीक है। ये फिल हाँ हो गया, और इसकी वैल्यू जो है वो ग्रे ही रखना है आपको। अब यहाँ पे बस ध्यान ये रखना है कि अब जो भी स्केलिंग सब कुछ हो रही है वो एंकर पॉइंट के यहाँ होने के कारण हो रही है। अभी आपने इसको सेलेक्ट करना है रेक्टेंगल को, और रेक्टेंगल का एंकर पॉइंट जो है वो ट्रांसफॉर्म के अंदर मिलेगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी वैल्यू है, दोनों का एंकर पॉइंट यही। इसको चेंज करने के लिए हमको Y दबाना होगा, तब देखो आपको बीच में आके दिखेगा उसका एंकर पॉइंट। Y दबाएंगे नहीं तो वो क्या है, लेयर का एंकर पॉइंट दिखाता रहेगा। तो Y दबा के इस एंकर पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटर पे सेट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, अब जितनी स्केलिंग होगी वो सब इधर से होगी, ठीक है। अब स्केलिंग के लिए अगर हम वैल्यू को कम ज़्यादा करते हैं तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, तो इसको ब्रेक कर देंगे तो ये ऐसा स्केल होगा। लेकिन अभी हमको पता है कि स्केल का टेम्प बाय टेम्प याद है ना, टेम्प वैल्यू उसकी क्या क्या थी, राइट, टेम्प XY था, है ना। तो अब इसके बाद यहाँ पे सेम वैल्यूज हमको पुट करनी होगी, ठीक है। तो अब हमको चाहिए है कि वो ओवर द टाइम बढ़े या घटे, राइट, ऐसा कुछ चाहिए, लेकिन वो केवल विड्थ के वक्त में होना चाहिए। एग्जैक्टली एक टेम्प वैल्यू 0 रहेगी, एक टेम्प वैल्यू वो रहेगी। तो अब इसके लिए हमने क्या कोड किया था, याद है कुछ? और वो केवल टेम्प के लिए था, इफेक्ट तो सेलेक्ट करना होता है ना, इक्वल टू ये तो था, है ना। अपन ये वाला वैल्यू यूज करते थे ना, और टेम्प था क्या, टेम्प एक्स और वाई। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम लोगों ने देखा हुआ है ना, ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेक करेंगे, ऑटो एडोब के एक्सप्रेशन कंट्रोल हमने देखे थे, अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्रेशन लैंग्वेज,
क्योंकि ये वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली हमको यहाँ पे मिल गया था स्केल का, है ना, स्केल एक्स, है ना, टेम्प नहीं रहा, स्केल डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, स्केल एक्स इक्वल टू विड्थ और हाइट। तो हम क्या करेंगे, इसको, ये वैल्यू कितना था, 100 था विड्थ, है ना, और हमें हाइट चाहिए, तो हाइट को हम कर देंगे टाइम, विगल कर दें, हाँ विगल, टाइम बढ़ता जाएगा, ओवर द टाइम बढ़ता जाएगा, तो विगल कर देंगे। और विगल को कितने पिक्सल जंप कराएं, 50 टू 100, क्योंकि 100 विड्थ है पिक्सल, तो आई थिंक ये कम से कम ज़्यादा होना चाहिए, है ना। ऑलरेडी दिखाने के हिसाब से तो वो 85% दिखा रहा है, 40 टू 85 कर देते हैं, 85%। और लेट्स सी, अब कुछ एरर आ रहा है, तो लेट्स चेक इट अप, क्या बोल रहा है वो, स्केल x इज इक्वल टू ये, दैट मीन्स नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे, हमें x इक्वल टू लिखना ही नहीं है, वो अपने आप उस वैल्यू को समझेगा। कौन सा एरर आ रहा है, लेट्स सी, वन वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकता है, सो विल हैव टू सी कि वो कौन सी वैल्यू पकड़ रहा था, स्केल विड्थ, अच्छा ये 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल वैल्यू, स्केल अंडर ब्रैकेट x इक्वल टू विड्थ, y इक्वल टू हाइट, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, स्केल x और y जाएगा, बट पुट तो एक ही डायमेंशन वैल्यू करता है ना। अच्छा चलो पहले इसको क्या करके चेक करके देखते हैं कि ये 50 वैल्यू ले भी रहा है कि नहीं, हाँ ले तो रहा है। अगर मैं इसको 60 कर दूं, वैल्यू काम तो कर रही है, दैट मीन्स अब हमको यहाँ पे विगल लगाना होगा और इधर पे 60 90 पुट करना होगा, वैल्यू बड़ी है, ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, एरर टू लाइन 1 प्रॉपर्टी स्केल ऑफ लेयर 1 एनालिसिस इन comp 1 array piece can't expand to more than 1 वैल्यू, ठीक है। विगल इनटू टाइम करेंगे, विगल, क्योंकि विगल अगर डाल दूंगा ना तो टाइम के अकॉर्डिंग विगल होना, वो तो बढ़ता जाएगा, वो इवेंचुअली बढ़ते ही जाएगा, टाइम प्लस होता जाएगा ना। देखो इस विगल में प्लस माइनस दोनों होता है, हाँ वैल्यू अगर मैं टाइम दे दूंगा यहाँ पे, सिर्फ विगल लिखेंगे तो एक्स वाई दोनों में चला जाएगा, एक्स भी बढ़ता जाएगा, है ना। अगर सिर्फ विगल जाएगा तो अगर मैं हाँ ये ओके, नहीं तो फिर वैल्यू नहीं रहेगी, है ना, तो क्योंकि वो वैल्यू नहीं रहेगी तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। और ये कौन सी 2 डायमेंशनल वैल्यू की बात तो नहीं कर रहा, नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, विगल को ब्रैकेट में नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो ये ऐसे वैल्यूज जा रही हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह टाइम ले लूँ तो सिंगल डायमेंशनल वैल्यू चली जाएगी, वैसे तो बढ़ता जाएगा।
किसी लिए सूरज सनराइज कर सकते हैं उसके लिए अच्छा है ना। और ये ओवर द टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तेज़ी से भी बढ़ेगा, लेकिन मुझे चाहिए कि ये ऊपर नीचे हो। तो ऊपर नीचे करने के लिए हमको टाइम की जगह विगल इफेक्ट तो चाहिए रहेगा। वैल्यूज़ ऊपर और नीचे दोनों होनी चाहिए। हम्म? अरे विगल जीरो, 2 आर्ग्यूमेंट से लेकर 5 आर्ग्यूमेंट तक लेता है ना, तो उसको तो लेना ही पड़ेगा इस चीज़ को। तो ओके, सो लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं उसके साथ। हमारे पास 2 कोऑर्डिनेशन और मिल नहीं रहे हैं, तो विगल टाइम टाइम दे के विगल दे दिया जाए तो टाइम टाइम 2 वैल्यूज़ तो गई है, ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, ठीक है, ये वैल्यू दी जा सकती है। नहीं नहीं, ये मैं नया मंगाया हूँ। इसको ओके, इसको ऐसा करता हूँ 0.5 to 1 कर देता हूँ। बोल रहा है कि कोई एक वैल्यू से मल्टीपल वैल्यूज पे नहीं जा सकता क्या? नहीं, विगल काम तो करता है, प्रीवियसली वी हैड डन इट। सो कैसे करेंगे, हमें चाहिए होगा यहाँ पे x, इसको करता है w, ठीक है, इसको हम करते हैं w और एंटर दबाएंगे। यहाँ जाएंगे और यहाँ पे w, कौन सा वाला w है, कैपिटल W इक्वल टू विगल 40 कर सकते हैं, वैल्यू दिखा के। अब उसको बस एक सिंटेक्स लगेगा कि वो W को किस तरीके से समझेगा। देखो अभी भी वो W तो समझ गया है। हुआ ना, क्यों चाहिए, वहाँ पे भी रखा डाल गया है वो, एक्चुअली डाल दिया गया वहाँ पे डस्ट में। अच्छा ये उसमें, हाँ रख सकते हो, ये वाला मैं ख़त्म कर दूंगा, जाना। देखो विगल ये काम तो कर रहा है, W वैल्यू हमने W के अंदर असाइन कर दिया, लेकिन विगल से निकलती हुई हर वैल्यू उसके अंदर नहीं जा रही। तो इसको यूज कर लेते हैं, रैंडम 100। ठीक है, अब कुछ ज़्यादा फास्ट है तो इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय एक तक, है ना। तो हम इसके 2 आर्ग्यूमेंट भी डाल के देखते हैं, 50, 100, यानी 50 से 100 के बीच के रैंडम वैल्यूज आएंगे, है ना, एंड सो ऑन। तो अभी फ़िलहाल इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए हैं इस तरीके की वैल्यूज़, और कम भी कर सकते हैं इसको, 100 का देने के बजाय 60 कर देते हैं ताकि ये ऐसा रहे। और इसको मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देता हूँ। बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय टाइम के बाद डिवाइडेड बाय साउंड अच्छा था, सीधा चला जाएगा। तो डिवाइडेड बाय इसको करेंगे, जस्ट अ मिनट, गिव मी बस 1 सेकेंड। हेलो, हाँ मैम बोलिए। गुड इवनिंग, राइट नाउ एट क्लास, बस 15 मिनट की है। हाँ बताइए। 5 बजे थी क्या, 6 बजे है ना। सो आई जस्ट कंप्लीट दिस वन एंड गो। आप कहाँ हो?
ओके। पता नहीं, आई डोंट नो। ओके।
वाला दिखाएंगे। हाँ अभी वो नहीं ऐड, अभी तो केवल मैनिपुलेट किया है ना, कर डाला है, लेकिन सब आपस में जुड़ जाएगा ना, लेवल्स का सब चीज़ ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल एक लगे, तब मज़ा आएगा। हाँ ब्लैक एंड वाइट वाला रहता है। ओके तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, रैंडम यूज़ कर लिया विगल की जगह, क्योंकि रैंडम क्या है, विगल दो आर्गुमेंट को बाउंस कराता रहता है आगे पीछे आगे पीछे। यहाँ पे रैंडम भी वही चीज़ करता है, लेकिन हर बार रैंडम रिटर्न करता है एक वैल्यू। तो इसलिए एक मैथमेटिक्स जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट थे उनने सुना होगा, एक मैथमेटिक्स में रैंडम इक्वेशन होता है रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट करने के लिए। तो कोडिंग लाइन में रैंडम यूज़ होता है हर जगह, हर एक कोड में आपको रैंडम मिलेगा। आई थिंक माया में भी रैंडम यूज़ होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि वैल्यू जो है हर बार एक, कोई भी एक वैल्यू रिटर्न होती है। अब वो चाहे आपने 100 डाला हो, 50 डाला हो, 2 डाला हो, 3 डाला हो, 4 डाला हो, उसमें से हर बार चक्रा जो घूमता है जिसमें रैंडम वैल्यूज़ निकलते हैं, बस वो निकल आता है। ठीक है, सो हमने उसके लिए क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू जा रहे हो, ओके बाय बाय, टेक केयर। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे कंटेंट्स को और रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे और इसको एक और कॉपी ले लेंगे, राइट। अब हमारे पास ये दो आ रहे हैं, अब एक की वैल्यू हम चेंज कर देंगे, ट्रांसफॉर्म वैल्यू पे जाएंगे, स्केल पे जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे टाइम है तो इसको हम क्या कर देंगे 12 कर देंगे। और ये जो हिस्से हैं इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को कम कर देंगे, लेट्स गो फॉर 40 और इसको हम 50 कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये दोनों अलग अलग स्पीड और पेस से शुरुआत होंगे। अब ये क्या है, ये जाएंगे ओवर द टाइम 20 सेकेंड तक ही चले जाएंगे, तो ये ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, ये ऑब्वियसली इधर होंगे, तो ये इक्वलाइज़र थोड़ा सा नज़र आता रहेगा, इनको यहाँ तक फिक्स रखेगा, वैल्यू डिफरेंसेस क्लियर रखेंगे। तो एनालिसिस के जो हम देखते हैं वो वैल्यूज़ वहाँ से शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और अगर इनिशियली कोई वैल्यू आपको चाहिए है, आपको देना है, तो आप इसको क्या करो, इसकी 100 वैल्यू तो 100 वैल्यू ही रहेगी, लेकिन शुरुआती W की वैल्यू जो होगी वो हम 100 कर देते हैं। और टर्मिनेशन आखिरी में लगाना, जब मल्टीपल लगा लेते हैं तो डॉट एंड सेमी कॉलन जिसको आप बोलते हैं, या कोडिंग लाइन में ये टर्मिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो शुरुआती कुछ वैल्यू उसकी रहेगी। अब ये यहाँ रैंडम में चेंज हो रहा है तो इसमें चेंज नहीं हो रहा है वो वैल्यू, तो अच्छा ओके सॉरी, W जो है वो कैपिटल होना चाहिए था। वो सेकंड वाली अप्लाई हो जाएगी, है ना, जाएगी वो वैल्यू यहाँ पे वही जो इनिशियल। फर्स्ट हमने इसलिए लिखे कि इसका कंपाइलर, कई बार कंपाइलर्स जो होते हैं वो लाइन बाय लाइन काम करते हैं, तो ऊपर वाला लाइन वाला हो, पर इसका कंपाइलर वैसा नहीं है। ठीक है, तो पता करने के लिए करते हैं बेसिकली ये चीज़, तो ये वैसे काम नहीं करेगा। तो इनिशियल वैल्यू हम दे सकते हैं, इनिशियल वैल्यू में कुछ नहीं है, बस ये क्या है, शुरुआती हमारा जो है वो शुरुआत हो रही है 40 और 50 से, डिवाइडेड बाय 12। टाइम की वैल्यू कितनी है, 1 है अभी, है ना, हर सेकंड 1 2 3 4 होती है, तो 1 2 को अगर डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिवीजन तैयार होता है। ठीक है, तो इसको अंडर ब्रैकेट कर देते हैं, और इनिशियल वैल्यूज़ जो होगी वो हम 100 कर देते हैं। लेकिन 100 और 50 के बीच में बहुत सारा गैप आ जाएगा। ओके, सो
देखेंगे और इक्वेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं और डेप्थ में केवल इस चीज़ के लिए जाना है तो हम लोग जा सकते हैं, ठीक है, वी कैन डू दैट। अब हमारे पास ये तो समझ में आया कि आपने एक सेपरेट वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है। यहाँ पे अगर आपको पूरे इक्वेशन मैथमेटिक्स वैल्यू एक में डालनी है तो फिर आपको वेरिएबल डिफाइन करना होगा। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आपको वेरिएबल का नाम लिखना होगा इक्वल टू वो पूरा इक्वेशन जो वैल्यू जनरेट करता है, और कहाँ पे यूज़ हो रहा है तो उसका सिंटेक्स वैल्यू यूज़ करना होगा, ठीक है, टर्मिनेट। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है। अब ये तो यहाँ से वैल्यूज़ जनरेट हो रही हैं, बार वैल्यूज़ इधर से जनरेट हो रही है। अब हमें चाहिए होगा, हो सकता है हमें इस तरीके का एक बार चाहिए हो या ग्राफ चाहिए हो। लेट्स जस्ट से हम एक ग्राफ लेते हैं, तो ग्राफ क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक और शेप लेयर ले रहा हूँ और इसको मैं ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, और सबसे पहले तो मैं ग्राफ के लिए एक ये बना देता हूँ, ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, फिल को कर देंगे नन, ओके, और स्ट्रोक को कर देंगे हाँ, है ना, तो स्ट्रोक को हम लोग कर देंगे हाँ, और इसकी पिक्सल वैल्यू कम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये इस तरीके का नज़र आए। एंड विल क्रिएट सम एडिशनल और सम एडिशनल फिल्स क्रिएट करेंगे जो कि तो प्रोबेबली यहाँ से शुरू होगा, और इन सबको पहले ऑफ कर देते हैं। फिल में जाए शेप में जाएंगे और यहाँ पे शेप के पास क्या होगा, हमारे इन लेयर्स को हम क्या करेंगे, लेट्स कंट्रोल सी, न्यू शेप लेयर, कंट्रोल वी, और कंटेंट्स के अंदर वो तीनों चीज़ यहाँ पे आ जाएंगी और यहाँ से इनको डिलीट कर देंगे। अब इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे एक एनिमेटर ऐड कर सकते हैं जिसको हम लोग ट्रिम पाथ बोलते हैं, ठीक है, ट्रिम पाथ एनिमेटर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि हम इस लाइन को कट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं, कहना चाहिए वैल्यू को टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, इक्वल टू वैल्यू ले रहा है तो टाइम प्लस टाइम मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस, उसके ऊपर नहीं जाएगा वो क्योंकि पाथ ही वहीं तक बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हमको ये 20 में नहीं चाहिए है तो हम इसको 1 कर देते हैं या 2 कर देते हैं, ट्वाइस द टाइम, ताकि ये धीरे धीरे ऑन होता जाए, है ना। तो इसको कम से कम 5 कर देते हैं, 5 पिक्सल मल्टीप्लाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू जो होगी वो ठीक है फिक्स वैल्यू रहेगी और हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हमारा जो एलिप्स है हमें देखना होगा कौन सा एलिप्स दिखना चाहिए। तो यहाँ से क्या और ऑफ कर दिया मैंने, हमें ये वाला हमारा पहला सर्कल होगा, तो हमें इसको ओपेसिटी को कंट्रोल करना है। तो इसके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ओपेसिटी जो होगा, है ना, वो अर्ली में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, और इसको देखेंगे कहाँ तक जा रहा है। तो जैसे ये यहाँ टच होता है ना, तो इसको ये अर्ली थोड़ा सा इधर पे रोकेंगे और एक की लगाने के जस्ट बाद हम इसको 100 कर देंगे, एग्जैक्टली, यू नो इट ऑलरेडी। तो अब ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, आते जाएगा,
है ना, तो इसलिए हमें उसको 100 करना होगा। देन फिर वो वैल्यू नीचे जाएगी। सिमिलरली सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, और ये वाली वैल्यू नहीं, ये वाली वैल्यू उसको ओपन करते हैं। इसका जो ट्रांसफॉर्म वैल्यू है, सिमिलरली विल गो टू ओपेक 0, और ये आई थिंक यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा अर्ली रख के नीचे वैल्यू डालेंगे एक फ्रेम के बाद 100। ठीक है, ये भी आ गया। और फिर यहाँ पे सो विल हैव टू सी कि हमारा ये क्वेश्चन कितने पे कवर अप होता है। जस्ट अ मिनट, जब आज क्लास ही नहीं है, सो व्हाई स्टूडेंट इज शोइंग अप? जस्ट अ मिनट, गिव मी अ सेकेंड। Yeah, there's no class yet, so सो अभी क्या होगा, यहाँ पे हम इसको इस सेक्शन तक, इस एलिप्स को ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, ओपेसिटी इसकी 0 रखेंगे। ठीक है, एंड देन थोड़ा सा आगे जाने पर इसको हम 100 कर देंगे। ओके, सो दिस विल लुक समथिंग लाइक दैट। बट वो एक सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है, बाकी ज़रूरत नहीं थी। अगर हम हाँ उसको कहीं पे भी लगा सकते थे, पेस्ट भी करते तो हो जाता, बट हम थोड़ा सा जबरन कर लेंदी टाइम ले रहे थे। ओके, सो इसको क्या करेंगे, ये दोनों को हम कर देंगे Ctrl+Shift+C, और इसको हम ग्राफ कर देंगे। और अब इस ग्राफ को हम क्या है कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो अगर हमें थोड़ा सा ऊपर में ये ग्राफ चाहिए होगा, सो विल बी नीडिंग दैट, तो थोड़ा सा ग्राफ को इधर फिक्स कर लेंगे। अच्छा होता है, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, ये होना चाहिए, है ना। तो इसको हम करेंगे HUD, और आज इसको इतना ही करते हैं, देन विल कवर इट अप। क्योंकि अब अभी तो हमने स्केल, पोजीशन और रोटेशन को करना सीख लिया, अब थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ के थोड़ा सा अदर वे में ले जाएंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।